नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 में और आज मेरे साथ मौजूद है लेखिका ममता सोनी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपके लिखने का सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? वैसे तो मुझे शौक़ बचपन से ही था लिखने का, लेकिन मैंने जब लिखना शुरू किया तो वो कोरोना का समय था। जब क्वारंटाइन चल रहा था, मेरे को कोरोना हो गया था, तो मैंने अपना पहला उपन्यास बिखरे मोती लिखा। ओके मैम, आपको किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा लिखना पसंद है? मुझे सच्ची घटनाओं पर लिखना पसंद है, जो आसपास की ज़मीन से जुड़े लोगों की घटनाएं हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनके लाइफ के बारे में लिखना बहुत पसंद है। मैम, कोई एक ऐसा लेख आप हमारे दर्शकों को बता सकें? लेख तो पहले बात यह है कि जो बिखरे मोती था वो मेरी लाइफ के ऊपर था, जो मेरे लाइफ के स्ट्रगल थे उसके ऊपर मैंने लिखा और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, तो जो मेरा 30 साल की जॉब का निचोड़ था, मैंने उसके बारे में लॉट ऑफ डॉक्टर कृष्णा लिखा, जिसमें मैंने एक ऐसी ईमानदार डॉक्टर की कहानी लिखी जिसे काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। मैम, लिखने के वक्त आपका कोई रूटीन होता है कि आप किस समय लिखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? एक्चुअली लेखक का कोई भी रूटीन नहीं होता, उसको जब भी ख्याल आते हैं, जब भी उसके दिमाग में आता है, वो चाहे रात के 1 बजे हों, चाहे सुबह के 6 बजे हो, जब उसको लिखने का मन होता है, जब भाव आते हैं, वो तभी लिख पाता है। ओके मैम, मुशायरे का मंच आपके लिए किस तरह से और कितना मायने रखता है? मुझे मुशायरा सुनना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं भी लिखती हूँ, लेकिन बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन मुझे जो गज़ल्स हैं उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, कोई एक ऐसी गज़ल जो आपकी हमेशा से बहुत पसंदीदा रही हो? मुझे जगजीत सिंह जी की गज़ल्स बहुत पसंद हैं। ओके मैम। उनकी अभी तो मुझे बोल याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं उनकी सभी गज़लें बहुत पसंद करती हूँ। ओके मैम, क्या आपको लगता है कि जब हम एक मुशायरे में जाते हैं तो हम कितना लीन हो जाते हैं उसमें, जब उनके लफ्ज़ निकलते हैं? तो कोई ऐसा सफ़र आपका रहा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा खो गए हो? जी, पिछले साल मारवा स्टूडियो में ही मैंने मुशायरा सुना था और बहुत अच्छे शायर उसमें मौजूद थे और उनको सुनना बहुत अच्छा लगा और कई लोगों की बातें तो मुझे आज भी याद हैं, क्योंकि गज़ल में बहुत सुंदर शब्द और भावनाएं निकल कर आती हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे लिखना या फिर गाने बनाना क्या आसान है या फिर बहुत मुश्किल हो गया है पहले के ज़माने से? अगर हम भाव लिखें तो बहुत आसान है, जो भी हमारे मन में भाव हैं उनको लिखें, लेकिन अगर हम उनको लय में बांध कर लिखते हैं या शब्दों पे ध्यान देते हैं, जैसे पिछले गीतकार और पुराने गीतकार करते थे, तो बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उनको, लेकिन आजकल शायद उतनी मेहनत नहीं करते लोग। मैम, आप आज की नई जनरेशन को क्या राय देना चाहोगे जो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं? मैं उन्हें यही राय देना चाहूँगी कि वो सबसे पहले पढ़ें, जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उनको पहले पढ़ें और सुने। अगर वो अच्छे रीडर होंगे, अच्छे लिसनर होंगे, तभी वो अच्छे तरह से लिख पाएंगे, क्योंकि भावों का, शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए AFT 24/7 नोएडा।